हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूँ रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने ये नाम ले लिए हैं तो इनका क्या यूज़ होगा। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, जी कॉलम में मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ देखे होंगे मेरे, उसमें मैंने फार्मूला यूज़ किया है जिसमें मैंने F4 की प्रेस करने के लिए कहा है। तो वो क्या चीज़ है? ठीक है, तो आइए मैं आपको इस वीडियो से यही चीज़ सिखाता हूँ, वो मैं क्यों यूज़ करता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर हम जाते हैं C2 में। C2 में मेरे पास यहाँ पर डेटा रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे यहाँ पर तो आपने कुछ आउटपुट लिया ही नहीं, तो आप कैसे समझाओगे। तो बेसिकली मैंने सिंपल आपके लिए एक डेटा रखा है। इस डेटा में मैं कुछ फार्मूला यूज़ करूँगा जिससे कि आप समझ पाओ कि क्या मतलब होता है। ठीक है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स, तीन चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल। टोटल लिखा मैंने। अब ये टोटल क्यों लिखा मैंने, आप बोलोगे ठीक है टोटल आपने इसलिए लिखा क्योंकि आपको इनका सम करना होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। देखिए आप इनका सम नीचे भी देख सकते हैं, स्टेटस बार में आ रहा है 4863। यही टोटल हमें फॉर्मूले से लाना है। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ, इसको भी फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल है, सम जैन टू जुलाई, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो टीम ए में रोहित ने इतनी सेल्स की है, अमन ने इतनी सेल्स की है, अनमोल ने इतनी, राहुल ने इतनी। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल होगा, लेकिन इसी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो पहले नंबर पे जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, वो यही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैं किसी भी सेल में जाता हूँ, यहाँ पर F2 प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे जो फॉर्मूला लगा है C2I2, यहाँ पर आप नोट करोगे, यहाँ पर मैंने कोई भी डॉलर साइन नहीं लगाया है, ये फ्री है। आपको याद होगा मैं F4 की प्रेस करने के लिए कहता हूँ, देखो F4 डॉलर लग गया ना, एक और बार F4 डॉलर लग गया, एक और बार F4 डॉलर लग गया, एक और बार F4। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, जहां पर कोई भी डॉलर सिंबल यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव। ठीक है, अब चलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है, टोटल सेल कर दे। अब आपको समझ आ रहा होगा। फॉर्मेट पेंटर में जाके इनको भी मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज चाहिए आपको। ओवरऑल परसेंटेज आपको हर किसी नेम के अगेंस्ट चाहिए होगी, तो उसके लिए क्या करोगे आप, देखो अगर आप इजिकल टू यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, देन डिवाइड, और इसको सेलेक्ट कर देते हो, यही मैंने आपको सिखाया है। आप सोचो कि आप यही कर दो, जैसे आप इंटर प्रेस करते हो, देखो ये आ गया। एक काम कीजिएगा, पूरे सेल को आप सेलेक्ट करके इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये आ गया 11%। ठीक है, अब मान लीजिए इसको कॉपी करते हैं, हम नीचे सेल में पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर एरर आ गया, DIV एरर। अब ये क्या है, ये क्यों आ गया, तो यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जो आपने टोटल लिया है सेल रेफरेंस वो हट गया है। तो आपको क्या करना होगा, F वाले रिजल्ट पे जाना होगा, यहाँ पर F2 प्रेस करना होगा। ये जो पहला वाला है इसको वैसे ही एज इट इज़ रहने दीजिए, यानी कि रिलेटिव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई डॉलर साइन यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर इसको F4 कर दीजिएगा। F4 एक शॉर्टकट है, आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी, वहाँ पर बोला है कि F4 की आप प्रेस कर सकते हैं, उससे क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट वहाँ पर डॉलर साइन लग जाएगा। ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं। अगर आप इसको नीचे पेस्ट करते हैं या ड्रैग करते हैं, देखिए वहाँ पर 12% आ गया। वो क्यों आ गया, क्योंकि उसने J3 लिया है, J3 में कोई भी आपने लॉक नहीं किया और नीचे सेल को लॉक कर दिया। समझ गए आप। एक काम करता हूँ, कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ, अब आप समझ जाओगे। अब हर किसी के आगे देखोगे ओवरऑल परसेंटेज आ गई। कंप्लीट सेल को लॉक कर देते हैं, वो नीचे ड्रैग नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल है। कभी आप फॉर्मूला जब यूज़ करते हो, कहीं पर आपको इसका यूज़ भी करना होता है, कहीं पर आप सेल को लॉक करना चाहते हो, वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये समझ गए आप। ठीक है, दो आप समझ गए, रिलेटिव क्लियर है,
एब्सोल्यूट क्लियर है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। का नाम ही है मिक्स्ड। अब समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, लास्ट 3 मंथ की यहाँ पर मैं उनकी परसेंटेज लेता हूँ। मई में कितनी परसेंटेज थी, जून की क्या परसेंटेज रही है, और जुलाई की क्या परसेंटेज रही है। अब यहाँ पर आपको मिक्स सेल रेफरेंस यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप जो 2 तरीके मैंने आपको बताया, अगर आप वो करते हो तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं जैसे आप चाहते हो। तो क्या करना होगा, इजिकल टू मे की बात हो रही, मे की परसेंटेज देखनी है टोटल में, जो भी रोहित की टोटल है, मे की सेल कितनी हुई है 703, डिवाइडेड बाय रोहित ने टोटल कितना किया है, इतना टोटल किया है। अगर आप इंटर प्रेस करोगे तो आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पर मैंने रिलेटिव रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। उसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तो सही आएगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं पूरी रेंज को सेलेक्ट करके इसको परसेंटेज में 14% सही आ गया। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए इसी को कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, ये जून में इतना 506126%। क्यों, आप F2 प्रेस करोगे, ये तो लॉग है, ये तो ठीक है, जून में आ गया, डिवाइड हो रहा है K2 से, ओवरऑल 11% से, तो ये रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, मिक्स सेल रेफरेंस। याद रखिएगा, मिक्स, मिक्स का मतलब है हम उसको या राइट में लॉक कर सकते हैं या लेफ्ट में। राइट लेफ्ट यानी एक्सेल के डेफिनेशन से जानोगे, यानी कि रो और कॉलम को आपको लॉक करना होगा, या आप रो को लॉक कीजिए या कॉलम को लॉक कीजिए। आप सभी को मालूम होगा, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ABCDE, ये क्या है, कॉलम। ये क्या है 1 2 3 4, ये क्या है, रोज। ठीक है, ये अलग अलग रो है आपके पास, आपको यही चीज़ करना है, ठीक है। अब आप F2 प्रेस कीजिए, G2 तो क्लियर है। मान लीजिए G2 को आप नीचे नीचे करते हैं तो ये जाना चाहिए, जैसे ही आप इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये जून में जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। अब J2 में, J2 को आपको फ्रीज करना है, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऐसे ऐसे जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए कि आपने ये जो J2 है, यानी कि ये ऐसे से फॉर्मूला जाएगा, तो ये एज इट इज़ होना चाहिए, यानी कि यहाँ J कॉलम में है, ये K कॉलम में, यानी कि J में ही फ्रीज करना है। तो याद रखिएगा F4 की का शॉर्टकट है, अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो ये दोनों तरफ डॉलर आ गया, लेफ्ट और राइट में, ये होता है रिलेटिव। एक और बार F4 प्रेस करोगे यानी 2 बार, तो ये डॉलर साइन है J के बाद लगा, यानी कि ये कहाँ पर लॉक हो गया, ये रो को लॉक कर दिया उसने। जो भी रोज जाती जाएंगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लॉक कर देगा, ये कॉलम में जाएगा। लेकिन ये एक और बार F4 प्रेस करते हो, J से पहले डॉलर आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कॉलम को आपने लॉक कर दिया, यानी कि ये एक ही कॉलम पे डेटा रहेगा, आपकी रेंज एक ही कॉलम में रहेगी। जैसे ही आप अगर कॉपी पेस्ट करते तो वहाँ ये मूव नहीं होगा। यही आपको चाहिए था, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर आप इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर 14% आ गया। इसको मान लीजिए कॉपी और पेस्ट आप यहाँ करते हैं तो F2 प्रेस करते हैं, देखिए बिल्कुल सही है। पहले मई में था, अब जून में आ गया, जून J2। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, किस में आ गया, J2, क्योंकि आपने इसको लॉक कर रखा है कॉलम को, ठीक है। ये देखिए ऐसे से, लेकिन अब यहाँ पर कॉलम को लॉक कर दिया तो रोज की बारी आती है, क्योंकि आप नीचे भी तो पेस्ट करोगे तो रोज होता रहेगा, कॉलम लॉक है, ठीक है। एज इट इज कॉलम लॉक रहेगा, रोज चलती रहेंगी, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इस फॉर्मूले को नीचे तक अगर आप ड्रैग कर देते हैं तो ये आ गया आपके सामने रिजल्ट। आप कहीं पर भी रैंडमली अगर चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, जून की परसेंटेज, जून डिवाइडेड बाय टोटल, क्योंकि आपने वहाँ पर कॉलम को फ्रीज किया है, ठीक है। लेकिन रो में जाता रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला यही कह रहा है आपका। अब आप समझ गए होंगे। तो आपने इस वीडियो से सीखा होगा कि कैसे हम रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स सेल रेफरेंस उनका यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आएगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।